जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। Am I audible? Am I audible? जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। Am I audible? Is my voice clear? संगत जी प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए। संगत जी, दिस इज़ माई फर्स्ट सत्संग। आई एम सो नर्वस। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। हिम्मत देना सत्संग शेयर करने का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, am I clear? Is my voice clear? संगत जी जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। नाउ प्लीज़ थोड़ा सा संगत कनेक्ट हो जाइए। आई विल स्टार्ट माय सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। पता नहीं कैसे आपने ये सेवा बख्शी है गुरु जी। स्टिल आई एम सो नर्वस। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आई थिंक आई एम ऑडिबल। सुनीता आंटी जय गुरु जी। सीमा आंटी जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। ओके गुरु जी। नाउ संगत जी, नाउ आई विल स्टार्ट माय सत्संग। बिफोर आई विल स्टार्ट माय सत्संग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे ज़्यादा शुक्राना करूँगी सुरेश अंकल का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि अपने गुरु का मैं गुणगान कर सकूं। ये ऐसा ग्रुप है संगत जी, इस ग्रुप का नाम है शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ग्रुप। इस ग्रुप से ही हमें पता चल जाता है मल्टीलिंगुअल मीन्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये ग्रुप है। जो संगत अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में शेयर करती हैं। इसमें ये ऐसा फर्स्ट ग्रुप है संगत जी जिसमें हम हिंदी में, पंजाबी में, डिफरेंट नेशनल लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं संगत जी, बट आई थिंक ये फर्स्ट ग्रुप जो सुरेश अंकल को ड्रीम्स में गुरुजी ने बताया था, और सुरेश अंकल की वजह से ही ये ग्रुप आगे ग्रो कर रहा है।
ये ऐसा ग्रुप है जो संगत नहीं भी हैं, नॉन संगत ग्रुप लोग हैं जो अपनी लैंग्वेज में, अगर सिंधी है वो सिंधी बोलता है, तेलुगु है वो तेलुगु उसमें लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं। तो नेचुरली जब आप किसी के बारे में अपनी लैंग्वेज में सुनते हो तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अंदर तक प्रिक करती है। शायद हमारे गुरुजी महाराज का यही हुक्म है, यही उन्होंने हमें सेवा बख्शी है कि हम अपने गुरुजी की उस्तत जितनी भी कर सकें अपने लफ्ज़ों में वो कर सकें, अपनी लैंग्वेज में कर सकें। हो सकता है गुरुजी कहते हैं कि सत्संग इज़ अ मेडिसिन, कि आई डोंट नो कि गुरुजी ने मुझे क्या सोच के ये सेवा बख्शी है, बट मे बी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है। अक्रॉस द वर्ल्ड, यूएस से स्पेन, स्पेन से इंडिया, इंडिया से सुरेश अंकल ने मुझे कांटेक्ट किया और ये मुझे सेवा दी। तो शुक्राना सुरेश अंकल जी, और इस ग्रुप का भी शुक्राना जिसने मुझे ये सेवा बख्शी है। और आई डोंट नो, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ बहुत छोटी है अभी, और उम्मीद करती हूँ ये ज़िंदगी भर जब तक मेरी लास्ट ब्रेथ है ये साथ चलेगी। बस यही मेरे मालिक से, यही मेरे गुरुजी से एक मेरी अरदास है, और इस अरदास को गुरुजी आई थिंक ज़रूर पूरा करेंगे। मुझे नहीं पता गुरुजी ने ये सेवा मुझे क्यों दी है, बिकॉज़ जब मैं सत्संग सुनती थी, मैंने लोगों के सत्संग सुने, उस सत्संग में मैं लोगों को देखती थी, मतलब मुझे लगता था हाय कितने कॉन्फिडेंट लोग हैं ये लोग, कैसे गुरुजी का मतलब शुक्राना करते हैं। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मतलब मैं अपने पे अब लगता है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगी। मैं गुरुजी से यही बोलती थी, गुरुजी मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं कभी ऐसे फेसबुक में आके आपके बारे में बोल सकूँ, ऐसा कुछ कर सकूँ। तो आई थिंक वो गुरुजी ने शायद सुन लिया और कहते चली हैगी है तो चल आज चली नू भी आज मौका दे देवां। लेकिन संगत जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये पहला सत्संग है, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं पहले ही आपसे क्षमा मांगती हूँ। आई अपोलोजाइज़, अगर मेरी कोई भी गलती, कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना है संगत जी, प्लीज़, है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ अब मैं अपनी कनेक्टिविटी, पहले मैं आपको बताऊँगी मैं कैसी थी, देन आई विल स्टार्ट विद माई कनेक्टिविटी विद माई गुरुजी, देन मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। ये जर्नी भी इतनी सुहानी है कि मैं आपको धीरे धीरे सारी अपनी जर्नी क्लियर करती हूँ। बट आई वॉज वॉट आई वॉज, मैं पहले आपको वो बताना चाहूँगी। संगत जी, मैं लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। आई थिंक ये ज़िंदगी है ही ऐसी कि सब लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं, और करना भी चाहिए, तभी तो ये ज़िंदगी है। लेकिन इस स्ट्रगलिंग पीरियड के अंदर मतलब मैं ऐसी थी, आई वॉज मतलब अपनी लाइफ में मस्त मौला, मस्ती से रहना, अपना काम करना, काम मतलब मुझे आज तक ना पूजा आती थी, ना मैंने कभी आज तक मुझे मंदिर जाती थी, बट आई वॉज नॉट ये कि लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, दिवाली की पूजा करते हैं, मैं आई वॉज नॉट दैट, मतलब मैं वैसा पर्सन नहीं थी। मैं हमेशा कहती थी भगवान ने मुझे वैसा बनाया ही नहीं है कि मैं पूजा कर सकूं या कुछ कर सकूं। बस ये ठीक है, मैं अपने कर्म में विश्वास करती थी। मैंने ज़िंदगी में मेहनत करी है, आज भी कर रही हूँ। आई थिंक गुरुजी मुझे बस एक ही मेरी वो है कि लास्ट मोमेंट तक मुझसे ये सेवा लेते रहें, बस मेरी एक ही अरदास है गुरुजी से। तो मैं जब लोगों को देखती थी पूजा करते हुए, तो मेरी सिस्टर जो गुरुजी से 2-3 महीने पहले ही जुड़ी थी, वो गुरुजी का भजन सुनती थी पंजाबी में। तो वो मुझे कहती थी कि ये गुरुजी हैं डुगरी वाले बाबा जी, उनके भजन बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने भी ऐसे एक बार गूगल एक्सप्लोर किया, तो मैंने कहा चल मैं भी सुनती हूँ। बट मैंने जब गुरुजी के भजन सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 2-3 महीने तक तो मैं उनके भजन सुनती रही, चलो ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता था, कहीं आना जाना बस वो भजन सुन लेना, दैट्स इट। तो मुझे वो चीज़, अब मुझे नहीं पता, वो शायद मेरी गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी थी। अब क्या हुआ कि मेरी अब जर्नी स्टार्ट होती है गुरुजी से। मेरी जर्नी भी आप ये देखो, आई एम सो लकी कि मेरी जर्नी शिवरात्रि पे ही, जो कि कल है, गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। दैट वाज 21 फरवरी 2020, जो लास्ट ईयर शिवरात्रि थी। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरी सिस्टर, मेरी डॉटर इन लॉ यूएस में रहती है, वो आई हुई थी।
तो गुरुजी को वो भी अक्टूबर से ही मानना शुरू किया था उसने, एंड बहुत ज़्यादा वो जैसे एक्साइटेड होती है, मतलब वो भी गुरुजी के बारे में बातें करना, सब करना। जब वो इंडिया आई तो उसने देखा यहाँ पे सत्संग होते हैं, कहाँ होते हैं, तो इन्होंने एक दो जगह सत्संग अटेंड करना शुरू किया। मुझे भी इन्होंने बोला कि वो सत्संग जाते हैं, बट मैं तो अपने मस्ती में रहती थी, अपने काम से मतलब रखती थी और बस अपने में बिज़ी रहती थी। बट एक दिन जब शिवरात्रि का दिन था, इन्होंने बोला कि घर के पास ही गुरुजी का सत्संग है तो हम लोग आएंगे। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर मेरे मन में भी आया कि आज मुझे सत्संग अटेंड करना चाहिए। मतलब मैं ये सोचती थी, मैं हमेशा अपनी सिस्टर को बोलती थी, कह दो अपने गुरु को मेरा भी बाँह पढ़ लो, मेरा भी बाँह पढ़ लो। मजाक में ऐसे ही बोलती थी। मैंने कहा मेरे पास भगवान ही आएंगे जब वो मुझे कहेंगे कि चल ठीक है, हूँ तू एस पास से आ जा। और वही हुआ गुरुजी। 21 फरवरी जब मैंने सत्संग अटेंड था, शायद मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था। मैंने वो सत्संग अटेंड किया, मतलब वो 2 घंटे में जिस सत्संग में बैठी, आई केप्ट ऑन क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। मुझे नहीं पता मुझे क्यों रोना आया, बट मैं बहुत रोई संगत जी, इतना रोई कि मुझे मतलब, और अंदर से मुझे लगा कि जैसे कुछ हो रहा है मुझे अंदर से, जैसे होता है ना कोई चीज़ आपके अंदर से निकल रही है, कुछ ऐसा मुझे फील हुआ। तो चलो ठीक है, मैंने प्रसाद लिया, आई केम बैक होम, मैं घर आ गई। तो उस दिन मैं बड़ी चुप सी, बड़ा अजीब, मुझे अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तो नेक्स्ट डे क्या था कि लकीली मेरी जो डॉटर इन लॉ है उसने एक ऑर्गेनाइज़ किया था सत्संग अपने घर पे, मेरी सिस्टर के यहाँ सत्संग था। अब मैं अपने सिस्टर के यहाँ सत्संग पे जाती हूँ गुरुजी की। अब गुरुजी की मेहर देखो, गुरुजी का बहुत लोग आए थे सत्संग के अंदर। तो सत्संग हुआ, वही हालत मेरी वहाँ पे भी हुई। मुझे नहीं समझ में आया मैं क्यों रो रही हूँ इतना। वहाँ पे लोग भी, मतलब लोगों ने, मैंने किसी के आंखों में ऐसा सच बाद में मुझे नहीं लगा कि शायद कोई इतना, जितना मैं रोई हूँ शायद कोई रोया होगा, बट मुझे गुरुजी ने इतना रुलाया कि मुझे खुद समझ में नहीं आया। फिर मैंने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं बाहर आ गई। जहाँ पे सेवादार लोग खड़े हुए थे वो सेवा कर रहे थे, प्रसादी बांट रहे थे, मैं भी वहाँ पे खड़ी हो गई आके। एंड इतने में एक अंकल जी आते हैं, उनके हाथ में बड़ा सा स्वरूप, जो शायद मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे वॉल पे लगा हुआ है, ये बड़ा सा स्वरूप उनके हाथ में था। तो मैंने बोला ये किसका स्वरूप? मैंने कहा ये गुरुजी का स्वरूप आपके हाथ में। बोले, मेरी डॉटर इन लॉ ने बोला कि आपको चाहिए। वो इतना देर कह के वो चले गए। मैंने कहा हाँ ये मुझे चाहिए। आई डोंट नो इनर फीलिंग मुझे कैसे आई। हम लोग वो अपनी गाड़ी में बैठने वाले थे, मैं भागे हम लोग वहाँ गए। तो बोले क्या चाहिए आंटी जी? मैंने कहा मुझे ये चाहिए। कहते चाहिए? मैंने कहा हाँ जी। मेरे को उन्होंने 2 स्वरूप दिए, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। फिर उन्होंने मुझे छोटे छोटे पॉकेट स्वरूप दिए। तो मैं बहुत खुश हुई। मैं लेके घर आई, मतलब अपनी सिस्टर के यहाँ घर आई। आप ये देखो संगत जी, किसी को स्वरूप नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला, शायद वो मुझे ही मिला, क्योंकि गुरुजी ने मेरा दामन पकड़ना था। इसीलिए शायद वो कहते हैं ना कि जब वक्त आता है इंसान को, तभी ही गुरु आपको अपनी शरण में रहते हैं। क्योंकि एक वक्त ऐसा था संगत जी, मैं आपसे एक छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। दैट वाज 2002। 2002 के अंदर मेरे बेटे को प्रॉब्लम हुई, उसकी किडनी फेल हो गई। आप मानेंगे संगत जी, दैट वाज द बैड पार्ट ऑफ माय लाइफ कि मुझे पता चला। मैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए दिल्ली गई, और आप मानेंगे गुरुजी ने मुझे 2020 में थामा, जबकि 2002 में मैंने उसके ट्रीटमेंट के लिए, मैं साकेत में रहती थी, कितने महीने, 2-2 3-3 महीने उसके ट्रांसप्लांटेशन के बाद मैं वहाँ जाती थी। लेकिन गुरुजी ने, शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी, और गुरुजी ने मेरा हाथ उस टाइम नहीं थामा। मैं यही गुरुजी को बोलती हूँ, मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ लोगों के, क्योंकि लोगों के सत्संग कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी से जुड़े होते थे कि मुझे ये था, मुझे कैंसर था, गुरुजी ने इसको केयर किया, मुझे ऐसा था, मुझे ऐसा हुआ। बट शायद मेरे नसीब में मेरे बेटे का सुख नहीं था। 2007 के अंदर जब गुरुजी की समाधि हुई थी, सेम डे 2007 में 23 दिसंबर को आई लॉस्ट माई सन। आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। इससे ज़्यादा वही कनेक्टिविटी की बात कर रही हूँ संगत जी। आप ये देखो, मैं गुरुजी से सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ। आज मुझे गुरुजी ने बहुत स्ट्रॉन्ग किया है कि उन्होंने बोला रोना वोना कुछ नहीं है, सो आई विल नॉट क्राई। क्योंकि मेरे पास गुरुजी ने ऑलरेडी 2 खिलौने दे रखे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका एक भी खिलौना नहीं होता है, बट आई एम ब्लेस्ड विद 2 टॉयज़।
एंड आई एम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। बट ठीक है, वो तो मैं आपसे हिसाब ले ही लूँगी कि आपने मुझे 2007 में 2002 में क्यों नहीं मिले। वो हमारी अब टसल चलती रहेगी ज़िंदगी में। बट ठीक है, कोई बात नहीं, शुक्राना मेरे मालिक का। वो मेरा बेटा जहाँ पे भी है बस उसका ख्याल रखना। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं, बस जो था मेरी लाइफ का वो मैंने आपको बता दिया कि मैं ये बताना चाहती थी कनेक्टिविटी कब कैसे होती है। मैं इतने पास रह के भी गुरुजी से नहीं मिल सकी फ़िज़िकल फॉर्म के अंदर। आप ये देखो, गुरुजी ने मुझे तब पकड़ना था, शायद अगर फ़िज़िकल फॉर्म में होते तो शायद मैं वहाँ जाती भी नहीं। मे बी यही होगा, यही रीज़न होगा कि गुरुजी ने मुझे नहीं थामा। अब 2020 की बात कर रही हूँ। अब जो मेरा ज़िंदगी का वर्स्ट पीरियड था संगत जी, वो मैंने आपसे शेयर किया। अब मैं ज़िंदगी का बेस्ट पीरियड आपसे शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज़ 2020। आई थिंक लोगों के लिए ये 2020 अच्छा नहीं है। लोगों ने बोला कोरोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया। संगत जी एक बात बताऊँ, ज़िंदगी में आदमी जब पैदा होता है तो अपनी सांसें लिखवा के आता है। उसके ऊपर टैग किसी का भी लग सकता है, ये कोरोना से गया, ये कैंसर से गया, ये पैरालिसिस से गया, या जॉइंटिस से, या फलां जो भी बीमारियां होती हैं वो उससे गया। लेकिन हमारी सांसें वो मुकर्रर गुरुजी ने पहले से ही कर रखी हैं। हमने जीना उतना है, सांसें उतनी ही लेनी है, तो इसलिए किस चीज़ से डरना। सो मैं आपको यही बता रही थी, 2020 में जब मेरे को गुरुजी मिले तो मेरे को मेरी सिस्टर के यहाँ मेरे को गुरुजी आए, मेरे घर में आए। आप सोचो कनेक्टिविटी कैसे होती है। 22 को सत्संग था, गुरुजी मेरे घर आ गए। मैं गुरुजी को घर लेके आया, आई सो एक्साइटेड कि मतलब गुरुजी का नूर देखने को ही, मतलब कहते हैं ना, देखने को ही नहीं बनता था। तो मैं गुरुजी को लेके आई, बट मैं उनके साथ आँखों से आँखें नहीं मिला पाती थी। तो मैंने उनको, अपने गुरुजी को, आप बताओ उस टाइम कोरोना पीरियड अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, बिकॉज लॉकडाउन आई थिंक 21 या 22 मार्च को हुआ था, और गुरुजी मेरे पास 22 को आ गए थे। मैंने उनको अपने ड्राइंग रूम में सोफे पे विराजित किया, और 23 को तो अच्छा, आप ये देखिए संगत जी, मुझे आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट गुरुजी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की सेवा कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं, सुना ही नहीं हुआ था गुरुजी का सत्संग क्या होता है क्या नहीं होता। वो तो मैं गई, पहली बार में मुझे गुरुजी आ गए मेरे घर में। तो किसी का फ़ोन आया कि मुझे पता चला गुरुजी को ऐसे भोग लगाते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने गुरुजी को भोग लगाना शुरू किया। गुरुजी को जैसे नेक्स्ट डे अब लगा कि जैसे हमारे घर में हमारा हेड ऑफ़ द फैमिली एक गुरुजी आ गए हैं। अब गुरुजी से हमने, मतलब मेरी, अब आप इससे देख सकते हैं कि मेरे अंकल जी भी कनेक्ट हो गए, मेरी डॉटर भी कनेक्ट होगी। वो क्योंकि मेरी डॉटर तो वैसे ही शिव की बहुत बहुत ज़्यादा भगत है, शायद गुरुजी उसके बहाने ही मेरे यहाँ आए हैं। और उससे भी ज़्यादा मेरी ग्रैंड डॉटर जो सिर्फ 2 साल की है, 2 साल की भी शायद बच्चा मुझे नहीं लगता जिसको खेलने कूदने का होता है, वो भी गुरुजी के सत्संग इस ढंग से अटेंड करती है, इतनी शांति से अटेंड करती है कि उसको पूरा का पूरा एक ओंकार आता है और सब कुछ आता है। और संगत जी, मैंने एक चीज़ सोची थी कि मैं अपना सत्संग एक ओंकार से स्टार्ट करूँगी, और देखो गुरुजी ने शायद वो नहीं बुलाना था, बट अभी मैं एक बार वो उसको बीच में ही इंटरप्ट करके एक बार एक ओंकार बोल ही देती हूँ, बिकॉज ये मैंने प्लान कर रखा था। ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ पहले मैं एक बार एक ओंकार बोल के देन आई विल स्टार्ट माई जर्नी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक। थैंक यू, शुक्राना मेरे मालिक का। सॉरी बीच में शुरू करने के लिए। अब ठीक है, हूँ तो चल ली ना गुरु जी की, बट कोई बात नहीं। गुरु जी कहते कोई गल नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं आपको अपनी जर्नी स्टार्ट, मैंने आपको बताया कि कैसे गुरुजी मेरे घर आए। अब क्या हुआ संगत जी, 23 को मैं गुरुजी को फ्रेम कराने के लिए ले गई। मैं जैसे ही गुरुजी को लेके आई, जहाँ पे गुरुजी बैठे हुए थे, मैं जैसे छोड़ के आई गुरुजी को, ऐसे लगा घर में कुछ खालीपन हो गया है, और मुझे लगा कुछ अधूरापन है। इतनी देर में, थोड़ी देर बाद मेरी डॉटर बोलती है, मम्मा आपको खुशबू आ रही है।
आप मानेंगे हमारे पूरे घर में कहीं कोई खुशबू नहीं थी, लेकिन जहाँ पे मैंने गुरुजी को बिठाया हुआ था उस पूरे एरिया के अंदर इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आई, इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आई, क्योंकि इसके बारे में मैंने सुन रखा था कि जब जब फ्रेगरेंस आती है इसका मतलब गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुजी का जिन्होंने मुझे ब्लेस किया। उस दिन मुझे उन्होंने फ़ील कराया कि मैं तेरे घर आ गया हूँ। सो आई वॉज सो हैप्पी। वो मेरे घर आए, फिर मैं उनको लेके फटाफट रात को आई। 23rd की बात थी। और इससे भी बड़ी बात देखो, फिर उसी दिन रात को पता नहीं किसका मेरी फ़ोन आता है कि आई थिंक मेरी डॉटर इन लॉ का ही फ़ोन आता है या मेरी सिस्टर का, आई डोंट नो, मेरे को रिमेंबर याद नहीं है, कि अमृत वेला भी होता है। मैंने कहा अच्छा ये क्या होता है। देन उन्होंने मुझे एक लिंक में ज्वाइन करा दिया, तो मुझे वहाँ से आने लग गया। आप ये देखो 24 फरवरी को गुरुजी ने मुझे अमृत वेला भी बख्श दिया। टिल नाउ गुरुजी की इतनी कृपा है कि उन्होंने मुझे ये चीज़ बख्शी हुई है। मैं जितना भी शुक्राना करूं, जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है मालिक का। जिस औरत को, जिस इंसान को ये नहीं पता होता था पूजा होती क्या है, उसकी लगन जब अपने गुरु के साथ लगी तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी लाइफ इतनी चेंज कैसे हो रही है। जो लाइफ भागती हुई होती थी वो लाइफ में इतना ठहराव, इतना ठंडापन मतलब कैसे आ गया है। बट वो आया, मतलब मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई। मतलब मैं जो इतनी, मतलब कितना एग्रेसिव रहना, काम के पीछे भागते रहना, मैं बहुत कूल हो गई संगत जी। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि बस कुछ नहीं है, बस मैं मुस्कुराती रहती थी, काम करती रहती थी। और धीरे 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 मुझे कुछ भी, मतलब मैं शॉप पे भी नहीं जाती थी, ठीक है चले गए नहीं चले गए, जो मतलब सारा दिन भागती रहती थी काम के पीछे। आई वॉज सो कूल। तो मेरी डॉटर बोलती है मम्मा क्या बात है, आप मतलब यू आर टोटली चेंज्ड, आप बिल्कुल चेंज हो गए हो, आप मेरी मम्मा लग ही नहीं रहे, आप मुझे डांट ही नहीं रहे हो, मुझे कच कर ही नहीं रहे हो, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। बस सारा दिन मैं वो सिमरन सुनती रहती। तो कहते हैं ना, सुना है मैंने कि गुरुजी जब फड़ते हैं तो इतना स्ट्रांगली फड़ते हैं कि आपको कहीं भी, कहते हैं ना, बीच में गैप नहीं मिलता किसी भी चीज़ का। और वही हुआ, गुरुजी ने इस ढंग से पकड़ा मुझे, इस ढंग से उन्होंने मुझे लिया कि मेरी लाइफ, कहते हैं ना, टोटली एंड टोटली ही चेंज हो गई। तो शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का कि मुझे उन्होंने थामा। और इस थामने के ऊपर ही मैं आगे आपको अपना सत्संग शेयर करूंगी कि कनेक्टिविटी के साथ हुआ। ये तो होगी मेरी कनेक्टिविटी के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अब जब उन्होंने मुझे थामा ही है तो उसके ऊपर मैं आपको सिर्फ 4 लाइनें एक बार सुनाना चाहती हूँ कि अगर अब मुझे आपने थाम लिया है तो प्लीज़ गुरुजी अब मेरा दामन मत छोड़ना, मत छोड़ना, मत छोड़ना। उसके लिए मैं, अगर वो गुरुजी नहीं थामते तो क्या होता, एक बार मैं इसके ऊपर आपको सिर्फ 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। माई वॉइस इज़ वेरी वेरी बैड, मुझे गाना नहीं आता, बट मैं जब लोगों को गाते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी एक बार कोशिश कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ तू ना फड़दा बा असां रुल जाना सी, जे तू ना फड़दा बा असां रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था असां रुल जाना सी, तू ना फड़दा बा असां रुल जाना सी, सानू किते ना लभदी था असां रुल जाना सी। तपतियां वांगू दर दर धक्के खानी सी, गल गल विच अखियां विच हंजू आने सी, तुझ पर देना दामन, तुसी फड़ देना दामन असां रुल जाना सी, सानू किथे ना लभदी था असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी।
असां मर जानासी, असां मर जानासी। थैंक यू, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब ये दामन पकड़ा है तो प्लीज़ गुरुजी अब इसको मत छोड़ना, मत छोड़ना, मत छोड़ना। मेरी आपसे यही अरदास है कि आखिरी 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 मेरी श्वास तक बस एक आप ही का साथ रहे, एक आप ही का नाम रहे, एक आप ही का सिमरन रहे और संगत रहे और आप ही की सेवा रहे। ये 3 चीज़ें मुझे आपसे चाहिए गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे बोलोगे ना चल तू हुणी आ जा मेरे कोल, इत्थे बैठी बैठी मैं आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू कम टू यू, सब कुछ त्याग दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी आवाज़ बहुत गंदी है बट आपको झेलनी पड़ रही है, कोई बात नहीं। मेरी कोई गलती हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना, ठीक है। अब मैं अपना सत्संग शेयर, एक कनेक्टिविटी होगी मेरी गुरुजी से। मेरी लाइफ वॉज टोटली 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 चेंज्ड। नाउ मेरे साथ अब क्या होता है, अब कोरोना पीरियड स्टार्ट होता है। कोरोना के अंदर नेचुरली सबके साथ प्रॉब्लम्स थी, सबके साथ आई, हमारे साथ भी आई, बट गुरुजी ने इतना पॉजिटिव रखा, इतना पॉजिटिव रखा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं आपको ये बताऊंगी, मेरी एक ही सिस्टर है, शी इज़ माई मदर ऑल्सो। मेरे लिए मेरा एंटायर वर्ल्ड जिसको कह सकते हैं, मेरी माई सिस्टर एंड हर फैमिली मेरी पूरी ज़िंदगी है, मेरी पूरी दुनिया है। मैं उनसे भी बहुत दूर थी बिकॉज़ मैं उनसे भी बहुत कम मिलती थी, टाइम नहीं होता था। बट एक गुरुजी की वजह से आप ये देख सकते हैं कि मैं उससे भी इतना कनेक्ट हो गई। हमारी रोज़ बात होनी, सब कुछ होनी। उनके बच्चे बाहर रहते हैं, हमारा हर जगह से टॉपिक एक ही रहता था। एक मेरी भाभी भी हैं, वो भी यूएस में रहती है। आप ये देखो, जिससे मेरी किसी से बात ही नहीं होती थी। वी ऑल आर सो इंटरकनेक्टेड, हम लोग सब इतने कनेक्ट हो गए हैं कि अब एक दिन भी बात नहीं करें। हम बात करते हैं तो सिर्फ गुरुजी की, हमारे पास टॉपिक है तो सिर्फ गुरुजी का, हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। लोगों का हमें फालतू की गॉसिप्स तो आती नहीं है। तो मेरी दीदी के साथ बहुत अच्छी सी हम लोग, एक कहते हैं ना, एक रिश्ता गुरु भाई का अब हम लोगों का ज़्यादा है। हम लोगों ने उसको इन्जॉय किया। कैसे इन्जॉय किया, अब आप ये देखिए, मैं दिल्ली अक्सर जाया करती थी, मतलब महीने में एक बार तो हो ही जाता था। और जब मेरे को गुरुजी मिले तो लॉकडाउन हो गया, मेरा दिल्ली जाना बंद हो गया। आई वॉज सो कि मुझे बड़े मंदिर आना है, बड़े मंदिर आना है, लेकिन नहीं जा पाई बड़े मंदिर में। अब ये हुआ कि यहाँ पे सत्संग मैंने सुना था होते हैं, मैंने 2 सत्संग अटेंड किए थे, वो भी बंद हो गए। अब गुरुजी से कनेक्टिविटी कैसे हो, तो हम लोग सोचते अब क्या करें। बट देखो ना, गुरुजी संगत सिर्फ 5 जानों की, 6 जानों की भी बहुत होती है। तो हमारे यहाँ गुरुजी ने संगत सत्संग कराया। आप मानोगे पूरे 9-10 महीने जितने भी ये आए, हम लोगों ने सत्संग किया। महीने में 2 या 3 हम लोगों के हो जाते थे। एक बार मेरे यहाँ, एक मेरी सिस्टर के यहाँ, मतलब हम लोग जैसे ना पूरा का पूरा प्रसाद रेलिश करते थे। गुरुजी ने इतनी मौज कराई है इस पीरियड के अंदर भी, कोई परवाह नहीं होती थी। कोई भी मिलता था, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि लाइफ मतलब कि कुछ आया है, ये फेज़ आया है लाइफ में। बट सच में कह रही हूँ, गुरुजी ने बहुत 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 कृपा रखी। गुरुजी ने हमें प्रसाद खिलाया, सब कुछ खिलाया। हम लंगर करते थे, यही कहते थे, गुरुजी यार पूरी मौजां हो रही हैं, अच्छा हमें पूरी मौज करा रहे हैं। तो अब ये हुआ, हमने गुरुजी को एंजॉय करना शुरू किया, गुरुजी का सत्संग करना शुरू किया। बड़ा अच्छा लगता था, और जब नहीं करते थे लगता था समथिंग इज़ मिसिंग। लेकिन फिर क्या हुआ, अब मैं आपको एक थोड़ा सा वैसा वाला फेज़ बता रही हूँ। अब मेरे घर में क्या हुआ संगत जी, कि मेरे अंकल जी को मुझे लगा कि ही इज़ नॉट वेल, है ना, शॉप जाते हैं, मुझे लगा ही इज़ नॉट वेल। मैंने अपनी डॉटर को बोला तुम्हारे पापा सही नहीं लग रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आई एम सेंडिंग हिम बैक, मैं घर भेजती हूँ, चेक करते हैं। तो 1-2 दिन से ही वॉज नॉट ईटिंग ऑल्सो, खाना भी नहीं खा रहे थे। तो पता चला कि उनकी सेंसेस, खाने की, टेस्ट एंड स्मेल दोनों नहीं है। तो जब हमने घर आए तो देखा उनको फ़ीवर है। तो आप देखो, गुरुजी की कृपा मान लो, कुछ भी कह लो, मतलब आप ये देखो, 1 सेकंड जिसको बोलते हैं ना, 1 सेकंड के लिए भी मन में नहीं आया कि इनको कोरोना हो गया है। आप इनको हुआ, इनकी दोनों सेंसेस जा चुकी थी। इनको फ़ीवर हो रहा था 100 से नीचे नहीं आ रहा था, बट ही वॉज परफेक्टली ऑल राइट। गले में कह रहे हैं, मतलब थोड़ा सा मुझे खिचखिच टाइप है, बाकी मुझे कुछ ऐसा है नहीं है। मैंने मेडिसिन दिलाई इनको। मेडिसिन दिलाते ही 10 दिन तक इनकी मेडिसिन, गुरुजी संगत जी, इनकी 10 दिन तक मेडिसिन चलती रही।
अब आप ही देखो गुरुजी ने कैसे 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 कहते हैं ना कैसे किसी को जीवन दान देते हैं और कैसे किसी की रक्षा करते हैं। एक बार वैसे मैं जब से मुझे गुरुजी मिले हैं, एक चीज़ बताना चाहूँगी, मुझे हमेशा ही पैड़े सपने आते हैं। मैं गुरुजी से हमेशा लड़ती हूँ, गुरुजी ये क्या है। पहले तो मैं बड़ी बिंदास होकर सोती थी, अब ऐसे इतने मेरे कर्म इतने ख़राब हो चुके हैं कि मुझे इतने गंदे सपने आते हैं। बट दैट वाज द डे जब क्या हुआ कि मैं अपने अंकल जी के साथ कार पे बैठी हूँ एंड मैं जा रही हूँ, ठीक है ना। जाते 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 पता नहीं क्या, आई थिंक आई वॉज गोइंग टू दिल्ली जाते हैं। रास्ते में एक छोटी सी जैसे ना नदी मान लो, स्ट्रीम मान लो, क्या क्या बोलते, छोटा सा जैसे रोड टूटी हुई होती है, ठीक है। और मेरे को बोलते हैं तो उतर जा। मैं आई गॉट डाउन और मैं उतर के मैं साइड से निकल के ऊपर चली जाती हूँ। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो एक वुडन प्लैंक होता है, वो उसके ऊपर रख देते हैं। तो कहते हैं कि एक अंकल जी कोई साइड में होते हैं, बोले मैं चला लूँगा गड्डी, कोई गल नहीं, तुसी कर लो, है ना, मैं चला लेना, आप टेंशन मत करो। बट व्हाट हैपेंड, मैं उनको बोलती हूँ लेकिन लास्ट मोमेंट पे ही रिफ्यूज्ड कि मैं नहीं चलाऊँगा, आप खुद ही जाओ। आई वॉज स्टैंडिंग, मैं ऊपर खड़ी हूँ एंड ये नीचे से ऊपर आ रहे हैं उस पतली से उसके ऊपर प्लैंक के ऊपर गाड़ी में, है ना। और मैं आई वॉज शाउटिंग कि गिर जाओगे, पानी में चली जाएगी गाड़ी, चली जाएगी गाड़ी चली जाएगी। और जब मैं ऊपर हूँ तो आप देखेंगे गुरुजी, संगत जी क्या हुआ, गुरुजी ऐसे ठाठ से पीछे बैठे हुए हैं गाड़ी के। शुक्राना 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 गुरुजी, लख लख शुक्राना। और गाड़ी एकदम से ऊपर आ जाती है। और मतलब गुरुजी को मैंने पहली बार ड्रीम्स के अंदर इस ढंग से देखा एंड ही वाज स्माइलिंग। वो गाड़ी से निकलते हैं, लेकिन जैसे तो किसी को टीज़ करते हैं, उन्होंने टीज़ किया और टीज़ करते 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 एंड ही वाज रनिंग एंड आई वाज रनिंग, गुरुजी वेट, रुको तो सही। और गुरुजी डांस करते 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 चले जाते हैं। और वही पीरियड हुआ, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल को ब्लेस किया एंड ही वाज इन 20 डेज़, आई थिंक 15 डेज़, ही वाज परफेक्टली ऑल राइट। मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया, मैंने कुछ नहीं कराया। लोग कहते रहे मतलब जैसे भी हैं, बट मैंने कुछ नहीं कराया। उसके बाद एवरीथिंग वाज वेरी 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 फाइन। ये है पहला शुक्राना मेरे गुरुजी का, जिन्होंने हर पल साथ दिया। वही कह रही हूँ ना, गुरुजी की जितनी भी उस्तत की जाए उतनी कम है। आप मैं कुछ ज़्यादा तो डिटेल में नहीं जा रही ना संगत जी, प्लीज़ अगर मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में जा रही हूँ या मेरे से कोई गलती हो रही हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, बहुत माफ़ी मांगती हूँ। चलो अब ये तो मेरी एक इंसिडेंट हुआ। अब मैं आपको एक सेकंड इंसिडेंट भी बताती हूँ। सेकंड इंसिडेंट ये हुआ कि देखो गुरुजी कैसे आके आपके साथ आपका ख्याल रखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन गुरुजी ना कभी मना भी नहीं करते किसी चीज़ के लिए, है ना। उनको पता है इसका दिल है ये काम करने के लिए, तो चलो कोई गल नहीं, मैं इसको ये चीज़ की परमिशन भी दे देता हूँ। अब ऐसे हालात के अंदर गुरुजी ने मुझे सारे काम करा लिए। चल ठीक है, कपड़े का भी मेरा बेसिकली जो काम है उससे हट के भी उन्होंने मुझसे 2-4 काम, उन्होंने कहा कि ये घर में बैठ नहीं सकती है, उन्होंने मुझे काम दिया, देते रहे, मैं करती रही, ठीक है। अब मेरे मन में आया कि आई शुड स्टार्ट कुछ घर का मैं खाना शुरू करती हूँ। तो अब घर का अच्छा संगत जी मैं एक चीज़ बताना भूल गई, आई वॉज सो फॉन्ड ऑफ ईटिंग नॉन वेज। मैं इतना नॉन वेज खाती थी कि जिस गली से भी गुजर जाती थी उसकी खुशबू मुझे पागल कर देती थी। मतलब आप सोचो मैं हफ्ते में 3-4 बार खा लेती थी, मतलब इतनी क्रेज़ी थी। तो जब मैंने पहला सत्संग अटेंड किया अपनी सिस्टर के घर, जो आदमी ने मतलब जितने साल की भी मैं हूँ 50-55 ईयर्स तक नॉनवेज खाया हो, वो कैसे एक दिन के अंदर 2 घंटे के सत्संग के अंदर मैंने उसको छोड़ दिया। उसकी खुशबू लेना या उसकी कुछ लेना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कुछ नहीं, मतलब गुरुजी ने वो कैसे मेरे मन से निकाल दिया ये आज भी मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ये गुरुजी ने ये चीज़ किया मेरे साथ कि मेरा जो नॉनवेज है उन्होंने वो छुड़ा दिया। इसमें भी कोई भलाई होगी, लेकिन मैंने सुना है संगत से, बहुत लोगों से सुना है कि गुरुजी कभी भी मना नहीं करते हैं नॉनवेज खाने के लिए, बट स्टिल उन्होंने मेरे मन में ये चीज़ डाली तो मैंने वो चीज़ छोड़ दी। अब संगत जी एक बात बताओ, अब मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, अब मेरे मन में आता है कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ कि चलो मैं ना अपना घर का क्योंकि ये पीरियड ऐसा था कि आप कुछ भी करने, अपने सर्वाइव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और गुरुजी ही रास्ता दिखा रहे थे और कर भी रहे थे, सारा काम वही कर रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे होममेड चिकन बनाना चाहिए। तो मैंने जी अब फटाफट से एक फ्रेमिंग करके नानी मास किचन के नाम से, बिकॉज आई एम नानी, तो नानी मास किचन के नाम से मैंने अपना वही कहते हैं ना पेनफ्लेट टाइप्स बना के
सब पे सर्कुलेट कर दिया कि आई एम स्टार्टिंग दिस एंड दिस। और मैंने, संगत जी आप बिलीव करोगे, मैंने एक दिन ये चिकन लेके आई और मैंने बनाया। वो दिन ऐसा था, मैंने कितना अच्छा, मैंने सत्संग के अंदर एक पर्ची उठाई थी। उस पर्ची में मैंने पूछा था गुरुजी से कि मैं एक काम करना चाहती हैं, मैं करा या ना करा। अगर आप यस बोलोगे देन ओनली आई विल डू, अगर आप नो बोलोगे तो मैं नहीं करूँगी। बट देखो ना संगत जी, सत्संग के अंदर मैंने वो पर्ची उठाई और उस पर्ची के अंदर आया यस। तो गुरुजी ने कहा ले तू कुड़ी है, तू भी अपना भी मन कर ले। देन आई स्टार्टेड। मैंने क्या किया, मैं लेके आई, मैंने बनाया, मैंने सब जगह भेजा। बनाने के बाद पूरा दिन वो था, मेरी गिल्ट ने मुझे इतना मारा, उसकी स्मेल ने मुझे इतना मारा कि मुझसे वो चीज़ नहीं, मेरी डॉटर ने तो खाई नहीं। मेरी मदर जो मेरे साथ रहती है वो कहती है की बनाया तू गुरुजी ने जब बन दिया तो तू हुण ऐ भी चीज़ें बनाना शुरू कर दिता है, असीं तां छड्ड दिता सीगा ना। मैंने कहा नहीं मम्मी वो गलती हो गई, मैंने गुरुजी तो परमिशन लैके ही बनाया सीगा, लेकिन ठीक है। वो दिन और आज का दिन मैंने कानों को हाथ लगा दिया। मैंने कहा गुरुजी ये काम नहीं करना, तुसी जो बख्शिया वही बहुत है मेरे को, मैं जो काम दिया है मैं उसी में खुश हूँ। बट कभी ऐसा नहीं आया कि गुरुजी ने हमें भूखा सुलाया हो। अच्छे से अच्छे कैसे भी करके ये हमारा उन्होंने ये पीरियड बहुत अच्छे से निकाला है, सच में कह रही हूँ गुरुजी। मैं मतलब इतनी पॉजिटिविटी थी हमारे यहाँ, शायद इसीलिए गुरुजी इस टाइम पे मिले थे कि इतनी पॉजिटिविटी हमने फेस करी है इस पीरियड के अंदर कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। सो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं आपको अपना लास्ट सत्संग सुनाने जा रही हूँ। ये सत्संग मेरा है बड़े मंदिर से रिलेटेड, क्योंकि ये आप जो मुझे कहते ना, जब भी मैं फ़ेसबुक देखती थी मुझे लगता था मुझे जाना है। मेरी ग्रैंड डॉटर भी, हम लोग वो थाली देखते थे भोग की, बट प्रसाद की थाली, क्योंकि खुल चुका था स्लॉट्स के अंदर, तो वी यूज़ टू ईट लाइक दिस। ये हमने तोड़ा, ये हमने डाला और ये हमने खा लिया। अरे गुरुजी ईटी, वी वांट टू ईट गुरुजी, लाइक वी वर सो क्रेजी एंड वी, मतलब जैसे हम पागल हुए हुए थे कि वी वांट टू ईट प्रसाद। तो अब मेरी जर्नी स्टार्ट होती है गुरुजी की, मतलब बड़े मंदिर की। अब ये देखो, मैं बड़े मंदिर कभी नहीं गई थी। मेरी डॉटर का बर्थडे था 20th फरवरी को, एंड वी डिसाइडेड टू गो टू बड़े मंदिर। बट पता चला ये किसानों का चक्कर है, हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो ठीक है जी, मूड ऑफ हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट वी हैव टू गो समवेयर। तो हमने पहली बार पूरी फैमिली ने मेरी डिसाइड किया कि लेट्स गो टू उदयपुर। हम लोगों ने उदयपुर का प्लान बनाया संगत जी, मेरा पूरा प्लान सब कुछ रेडी हो गया, हमारी बुकिंग्स हो गई, सब कुछ हो गया। तो वन ऑफ माई फ्रेंड का फ़ोन आता है 13th को, हमने जाना था 18th को। 13th को शी रैंग मी कि तेरी एक फ्रेंड है सो एंड सो, आई वांट टू टेक हर नंबर, वो नॉनवेज वगैरह वो कुछ बनाती है खाना वाना, तो मुझे उसका नंबर दे दे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चल ठीक है, मैं पहले अपनी फ्रेंड से बात कर लेती हूँ। व्हेन आई टॉक टू माय फ्रेंड, मैंने उससे फ़ोन पे बात करी तो शी टोल्ड मी कि हाँ आंटी वो आई मैनेज, मैं कर लूँगी जैसे भी है। बट मैंने उससे भी, बिकॉज शी बिलोंग्स टू उदयपुर, तो मैंने उसको बोले कि आंटी आप उदयपुर तो नहीं जा रहे ना? मैंने कहा नहीं बेटा, मैं तो मेरी प्लानिंग हो चुकी है, मैं जा रही हूँ उदयपुर। बोली आंटी आप प्लीज़ मत जाओ। मैंने कहा ऐसा क्यों? नहीं आंटी आप प्लीज़ मत जाओ उदयपुर, बिकॉज उसकी फैमिली के आई थिंक 10-15 लोग जो थे वो कोरोना हो गया था उनको, उनकी कोई गेट टुगेदर हुई होगी, उसकी मम्मी, उसके मामा, उसके ब्रदर वगैरह सबको कोरोना हो गया था। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट करी कि आंटी प्लीज़, अगर, क्योंकि मेरी एक ग्रैंड डॉटर है छोटी सी 2.5 साल की, तो उसने बोला आंटी प्लीज़ आप मत जाओ। तो भी वही होता है ना, एवरीथिंग वॉज प्लान्ड, हम लोग बहुत खुश थे, हमारी प्लानिंग चल रही थी, बिकॉज वी ऑल वर गोइंग आफ्टर 20 ईयर्स, 15 to 20 ईयर्स, सब लोग हम जा रहे थे। बट मूड ऑफ हो गया। तो अब क्या करें तो क्या करें, समझ में नहीं आई। अब क्या होता है संगत जी कि जब मन में आ ही गया, तो मेरी डॉटर, ठीक है ये 15th की बात है, मेरी डॉटर ने बोला कि मन ही नहीं कर रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। तो इसने बोला ठीक है गुरुजी, अब मैं आपको ही बोलती हूँ, अगर आप चाहते हो अब मेरे ड्रीम्स में आओ और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। अब संगत जी आप बिलीव करेंगे, वो कह के ये चीज़ सो गई है ना, वो सो गई, गुरुजी नहीं आए। एज़ यूजुअल गुरुजी इतने थोड़ा सौखे आ जाते हैं ड्रीम से, वो नहीं आए। अब वो उठ के उसने अमृत वेला किया, उसको भी गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा हुआ है। अमृत वेला करने के बाद वो बोलती है गुरुजी ठीक है। वो भी थोड़ा सा जैसे मेरी तरह ना, वो थोड़ी कम नाराज़ होती है, मैं तो खैर बहुत ही नाराज़ हो जाती हूँ बात पे। आज भी मैं सुबह से गुरुजी से इतना लड़ रही हूँ कि आपने क्या सोच के मुझे ये सेवा बख्शी है, ना तो मुझे बोलना आता है,
ना मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ। मैं बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे को, तो पता नहीं, मैं सुबह से ही मैं आप बता नहीं सकते एंग्जाइटी इतनी, मैं कहीं गई नहीं, कुछ नहीं, घर में ऐसे पड़ी हुई हूँ कि हाय गुरुजी देख लेना, संभाल लेना, सब कर लेना। बट मेरी डॉटर इज़ बिट स्ट्रॉन्ग, तो उसने कहा, उसने भी उस दिन गुस्सा कर दिया, गुरुजी चल ठीक है हुण तो मैं उदयपुर जा रही हूँ। अगर एक मौका आपको और देती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं उदयपुर ना जाऊँ तो आप मेरे सपने में आ जाना। उसने उल्टा बोला। अब देखो जी गुरुजी की महिमा देखो, सो गई वो और गुरुजी सपने में आ गए। इसका मतलब था कि अब तो उदयपुर तेरे को नहीं जाना। अब वो उठी बड़ी परेशान, ये तो गुरुजी सपने में आ गए, और मतलब गुरुजी सपने में आए तो शी वाज सो एक्साइटेड, शी गॉट मैड। अरे वाह गुरुजी आ गए, उसको लगा मैं कुछ मांगूं, देन शी स्लैप्ड हरसेल्फ, उसने भी थप्पड़ मारा, अरे मेरे के सामने गुरुजी है, मैं क्यों मांगूं किसी से, मेरे परमात्मा मेरे सामने आए हुए हैं। शी वाज सो हैप्पी। तो फिर जी उठी है, उठ के शी रैंग मी, इसने मुझे फ़ोन किया, मम्मी एक काम करो। मैंने कहा हाँ बोल बेटा। कहती एक काम करो, दिल्ली के रास्ते वास्ते पूछो कैसे हैं क्या। मैं क्यों, क्या हुआ, उदयपुर नहीं जाना? कहती नहीं मम्मी जाना है ना, उदयपुर तो जाना ही है। बस बात ख़त्म हो गई। देन व्हाट हैपेंड, इसने जैसे आप देखते हैं कि हम लोग फेसबुक खोलते हैं, फेसबुक के अंदर इसने अपना वो खोला, जैसे ही खोला तो उसमें बड़े मंदिर की पिक थी। तो जैसे इसने बड़े मंदिर की पिक देखी, शी गॉट लॉस्ट इन दैट, जैसे कहते हैं ना किसी ने हिप्नोटाइज़ कर लिया, हिप्नोटाइज़ करके तो उसको लगा कि उसने, गुरुजी उसको बोलते हैं कुड़िए मेरे को ला जा। मतलब अभी भी मेरे देखो गूज़बम्स खड़े हो गए जब गुरुजी ने उसको बोला इत्थे आ जा, इत्थे आ जा। एंड शी क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड, बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई। इसने मुझे बोला कि मम्मी अब अपन दिल्ली ही चलेंगे। आप ये देखो संगत जी, मेरे पास कोई ई पास नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अच्छा, इसने, हम लोगों ने सारी अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दी 15 को, और 15 को रात को ही हमने दिल्ली की 18 को जाना था, तो हमने 18 की सारी बुकिंग्स कर ली हम लोगों ने। हमने उसमें भी देखो गुरुजी की क्या मर्ज़ी है, मतलब गुरुजी क्या चाहते थे ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे को प्रसाद खाना था। हमने प्लानिंग ऐसे करी थी कि 18, 19, 20 को हम दिल्ली में रहेंगे, चलो क्योंकि घूमने जा रहे थे, उसका बर्थडे था। 22 को हम लोग मंडे को दर्शन करके वापस आ जाएंगे। हमारे पास कोई ई पास नहीं था, बट गुरुजी ने बुलाना था, गुरुजी का ही ऑर्डर था, तो उन्होंने कैसे भी करके वो चीज़ अरेंज कराई मेरी। लेकिन अरेंज भी कैसे कराई आप देखो संगत जी। अब हम एक दिन पहले 17 को रात को मेरा सन इन लॉ आके बोलता है मम्मी इट्स नॉट पॉसिबल, हम लोग मंडे को वहाँ नहीं रुक सकते हैं, तो मुझे तो संडे ही वापस आना पड़ेगा। अब ये देखो सेकंड ट्विस्ट आया उसके अंदर। मैं कहा यार हमारी तो सारी प्लानिंग ही उस ढंग से है, हम लोगों ने सारी बुकिंग्स ही ऐसे ही कराई हैं कि साकेत हम बाद में जाएंगे, पहले हम गुड़गांव रहेंगे। आप देखो नहीं, बट गुरुजी की नहीं मर्जी थी। गुरुजी ने बोला नहीं कुड़िए तेनू था थर्सडे नो ही आना है। हम लोग 18 को गए, और 18 को ही कैसे तैसे करके गुरुजी मेरे पासेस अरेंज कराए। शुक्राना मैं बता नहीं सकती उस मोमेंट का, वो कैसा मोमेंट था मेरी लाइफ का, कि हम लोगों ने उसी दिन जर्नी की 18 तारीख को, और 18 तारीख को ही, क्योंकि इसने मैं बोला कि मम्मी आई डोंट नो, कि फिर वो मान भी गया चलो ठीक है रुक जाऊंगा, बट कहते ना एक बार जब डाउट आ जाए इंसान में तो कुछ नहीं हो सकता। जिस काम के लिए हम जा रहे हैं अगर वही काम नहीं होया तो फिर क्यों होएगा। तो फिर वही हुआ, हम लोगों ने 18 को ही प्लान कर लिया कि चलो हम तो 18 को ही जाते हैं जी मंदिर। हमने सारी प्लानिंग कर ली, सब कुछ हो गया। अब इसमें भी गुरुजी की क्या मर्ज़ी थी। हम लोगों ने अपना खाना वाना खाया, लंच लेने के बाद मैंने फ़ोन किया अपने वहाँ पे अंकल को, तो बोले ठीक है आप आ जाओ। हम लोग ने जी गूगल किया, हम लोग 4 बजे वहाँ से निकले होंगे गुड़गांव से। आप संगत जी बिलीव करोगे गुगत ने इतना घुमाया 2.5 घंटे हम लोग सड़कों पे ही घूमते रह गए, गॉट टायर्ड। पता नहीं गुरुजी की क्या मेहर थी क्या थी। हम लोग वहाँ पहुँचे 6:30 पौने 7 बजे, क्योंकि उस दिन जो दर्शन होते हैं गुरुजी के वो होते हैं 5:30 से लेके पौने 10 तक शायद, हाँ 5:30 यही टाइम है उनका, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। पहुंच गए, अमेजिंग सीन, अमेजिंग, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब जो मैं चीज़ हम लोग देखते थे वहाँ पे वो मैंने वहाँ पे फील करी। मतलब आई वॉज सो एक्साइटेड। मैंने वहाँ पे वो बड़ा सा विशाल सा शिवलिंग था, मैंने शिवलिंग को देखा। थोड़ी सा अंधेरा हो गया था वो, बट ठीक है दिख रहे थे भगवान मुझे। मतलब वो कह रहे ना, जो मैं वो चीज़ फील करती थी कि ये मंदिर का गेट है, ये मैंने एंटर किया, ये मैं चल रही हूँ, ये यहाँ पे ये गणेश जी आए हैं, यहाँ वो शिव जी आए हैं, दैट वो जो मेरी फीलिंग थी वो सामने मेरे सामने थी। बट देखो संगत जी अब क्या हुआ, मेरी डॉटर को मेरे साथ ही रहना, मेरी डॉटर इन लॉ जो मेरी
ग्रैंड डॉटर थी, लकीली क्या बाकी तो सब आगे चले गए, वो मेरे साथ रह गई। अब उसको क्या है, ठंड में मुझे उठाना भी था। अब उठा के मैंने वो पूरे परिक्रमा करी। वो इतनी मतलब टेंसिंग वाली थी ना कि मैंने कहा बच्ची को मैं नीचे भी नहीं छोड़ सकती, मेरे को गोदी में उठाना है। अब मैं गोदी में उठा के मैंने कर तो लिया, मैं बाहर भी आ गई, बट वो कहता ना वो मन के अंदर एक चाहत थी कि नहीं मज़ा नहीं आया। मैंने बोला बाहर आके, कहते नहीं अच्छा मेरे को एक आंटी जी ने कुछ दिया था कि वहाँ जाके चढ़ा देना, और वो भी नहीं चढ़ा सकी क्योंकि ग्रैंड डॉटर मेरे हाथ में थी, पर्स मेरा था नहीं। तो मैं बाहर आ गई, मैंने उनको बोला संगत जी को, मैं वहाँ पे सेवादार जी को, ये रहा मैं बस इसी गेट से निकल के 2 मिनट में मैं आ रही हूँ। बोले नहीं जी गुरु जी की मर्जी नहीं है, गुरु जी नहीं चाहते कि तुसी सेवा दो, तो तुसी अगली बार। देन आई वेंट टू दैट अंकल। अंकल चांस की बात है मुझे मिल गए। कहते क्या हुआ आंटी? मैं क्या मुझे मज़ा नहीं आया। कहते जाना है वापस दर्शन करने? मैंने कहा हाँ करने हैं। देन मैं मेरी डॉटर ने अकेले अंदर एंट्री मारी। अरे अमेजिंग साइट, डिवाइन ब्लेसिंग्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना जिन्होंने इतने अच्छे दर्शन दिए, इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स दी। आप ये देखो हम लोग डबल प्रसाद लेके, और उस दिन हमें मिला लंगर, पूरा वही थाली जो हम लोग देखते थे वो आज हमारे हाथ में थी। आप सोच सकते हैं वो फीलिंग कैसी होगी जब हमारे हाथ में हमें डबल मिल गया, बिकॉज वी टुक 2 राउंड्स, हमें डबल मिल गया। अब देखो गुरुजी की मालिक, हम लोगों ने वो खाया, मैंने तो वो रात को खाया, उसको भी खाया। नेक्स्ट डे वो थाली बच गई, नेक्स्ट डे भी मैंने वो पूरी थाली, गुरुजी ने मुझे लंगर खिलाया। मैंने थर्सडे भी खाया, फ्राइडे को भी पूरा खाया। अब हमारे साकेत जाने की बारी थी। मैंने ऐसी अंकल को बात करी कि मैं अंकल जी मैं ना अब संडे को वापस जा रही हूँ। वही हमारा संडे को ही था, मंडे को वहीं रुके ही नहीं हम लोग। मैंने जैसे उसको बोला तो उसने मुझे बोला आंटी जी दर्शन करने। अरे आप सोच नहीं सकते हो कि मतलब 20th को मेरी बेटी का बर्थडे था। मेरी बेटी को मैंने कहा तुम तो जाओ, मैंने अपनी कज़न जो सिस्टर है उसके साथ मैंने प्लान बनाया, हम दोनों को गुरुजी ने वापस से बुलाया मंदिर में। दैट वॉज अ अमेजिंग थिंग। जो मैं जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ मेरे को चाहिए थी वो गुरुजी ने मेरा बेस्ट ट्रिप कर दिया। मेरे को थर्सडे को भी लंगर मिला, फ्राइडे को भी लंगर खाया मैंने, और सैटरडे को भी मैंने वहाँ जाके वही प्रसादी थी, वही लंगर था, वही ब्लेसिंग्स थी। वही कहते ना गुरुजी ने कुछ ना कुछ सोचा होता हैगा, और कुछ सोचा ही था गुरुजी ने जो मुझे वहाँ पे वापस से दर्शन दिए, सब कुछ दिया। मैं जितना भी शुक्राना करूँ अपने गुरु मालिक का, जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। सच में संगत जी, मतलब अब लगता है कि जीवन में कुछ है। प्यार तो सब करते हैं ना गुरुजी, सबसे करते हैं। आई थिंक ये सब मोह माया प्यार सब कुछ है। जिसने अपने गुरु से प्यार कर लिया, आई थिंक वो अल्टीमेट उसने सब कुछ पा लिया। और वही चीज़ हुआ। मैं जब गाने भी सुनती हूँ प्यार वाले, तो मुझे लगता है ये गाने मेरे और गुरुजी के बीच में है। ये लिंक जो है मेरे और गुरुजी का लिंक है। मतलब मुझे वो चीज़ गाने में भी मेरे को लगता था कि मैं अपना प्यार मैं गुरुजी के लिए इजहार कर रही हूँ। थोड़ा सा गलती हो जाए तो माफ़ कर देना संगत जी, सच में। अच्छा अब क्या हुआ कि हम लोग क्या कह रही थी मैं आपको, हाँ हम लोग वापस आ गए, ठीक है। तो आई वॉज सो एक्साइटेड, सब कुछ हो गया, बड़े अच्छे से दर्शन हो गए, हम लोग आ गए, घर आ गए। और घर आने के बाद गुरुजी ने सब कुछ मतलब इतना पॉजिटिव वे में सब कुछ किया, सब कुछ अच्छे से, मतलब लाइफ को इतना सेटल कर दिया है कि इतना सेटल कर दिया है। होने को सब कुछ है, होने को कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ गुरुजी ने इतना जैसे संतुष्टि देती थे ना, उन्होंने इतना तृप्त कर दिया, कैसे ना कैसे ही गिव्स अस। मैं कह रही हूँ ना ऐसे टाइम पे भी जो मेरा जो प्रोफेशन, मेरा जो काम है, वो कैसे कस्टमर्स आ जाते हैं आई डोंट नो, बट वो चीज़ गुरुजी कैसे पूरी कर रहे हैं, वो करते हैं। ये है गुरुजी की चाहत कि गुरुजी जब किसी का दामन पकड़ते हैं ना संगत जी, वो कभी नहीं छोड़ते हैं, और गुरुजी चूज़ खुद करते हैं। सच में कह रही हूँ, ये हमारी वो नहीं है कि हम चूज़ करते हैं, ये गुरुजी चूज़ करते हैं कि ये कैसे होती है। तो ये है मेरी जर्नी आज तक की। और एक चीज़ आपको जाते जाते और बताने जा रही हूँ। आई डोंट नो कितना टाइम हो गया है कि मुझे आई डोंट नो कि मुझे 1 घंटे का स्लॉट था, मैंने बोला था कि मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट आई डोंट नो मैंने कितना टाइम बोला है, क्या है, कैसे है। अब जाते जाते मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग बता रही हूँ। लाइक सॉरी संगत जी, बीच में फ़ोन आ गया था, सॉरी फॉर दैट। अब जाते जाते ये देखो कि लास्ट जब मैंने सत्संग यहाँ घर आई, जयपुर में हमने एक सत्संग अटेंड किया। उस सत्संग में ही मेरे मन में आया, मैंने उसमें एक वो पढ़ा, हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आता है कि डुगरी मंदिर क्लोज,
तो मेरे फीलिंग आई कि मेरे को यार कि मेरी एक आंटी है जिनका एक बर्थडे आ रहा है 8 को, कि उन्होंने दर्शन नहीं किए, बाकी हम सब ने दर्शन कर लिए हैं। अब गुरुजी की देखो महिमा। मेरे पास ई पास नहीं था, बट आई प्लान्ड। मैंने अपनी सिस्टर को बोला, उसके भी कैसे भी कॉम्प्लिकेशंस करके उसने भी हाँ बोल दी। आंटी को बोला, आंटी ने भी हाँ बोल दी। मतलब गुरुजी ने मुझे वापस से दर्शन दिए, वापस से 7 तारीख को ई पास के थ्रू। जो हमें इतनी टेंशन हो रही थी, ई पास भी उन्होंने हमें 6 को सैटरडे को फटाफट हम लोगों ने ई पास के लिए किया। ई पास भी मिल गए, हम लोग दिल्ली भी चले गए 7 तारीख को। 8 तारीख को गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए हमें, वही लड्डू प्रसाद और वो दिया, मुझे ब्रेसलेट मिला, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, मैं आपको बता नहीं सकती। वही कहते हैं ना, एक बच्चे को जब कहते हैं क्या होता है, खिलौने से वो खुश हो जाता है, लेकिन जब हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, जब गुरुजी का साथ हमारे साथ है, तो आई थिंक वी आर द हैप्पीएस्ट पर्सन कि जो हमारे गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। और मेरी गुरुजी से सिर्फ़ और सिर्फ यही दरख्वास्त है, गुरुजी कभी भी अपना दामन मत छोड़ना। अब पकड़ा है तो जीवन भर साथ निभाना, टिल माई लास्ट ब्रेथ। जब तक मैं जीऊँ, मैं सिर्फ अपने गुरुजी के लिए ही जीऊँ, अपने गुरुजी के लिए ही जीऊँ। अब मैं संगत जी, आई डोंट नो मैंने कितना बोल दिया, शायद और भी बोलना था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जाते जाते एक प्यार वाला, जो लोग अपने इश्क के लिए, अपने प्यार के लिए गाना गाते हैं, मैं अपने गुरुजी के लिए 2 लाइनें बोलने जा रही हूँ। है ये मोहब्बत वाला गाना, लेकिन कोई बात नहीं, हूँ तो मैं बावली ना अपने गुरु की। अब देखिए मेरे गुरुजी की लिए मैं एक अपने प्यार का इजहार कैसे करते हैं। ये देखो, ये है मेरे गुरुजी, ठीक है। अब मैं आपके सामने सिर्फ 2 लाइनें, 3 लाइनें बोलूँगी, ठीक है। आप प्लीज़ उस चीज़ को सुनिए। तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो गुरुजी, तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, गुरुजी तुम ही हो मेरी आशिकी, गुरुजी तुम ही हो मेरी आशिकी, गुरुजी तुम ही हो। लव यू गुरुपाल, लव यू लव यू लव यू लव यू so 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 bless, so much love, so much love you. Bless us all, bless us all, bless everyone, bless every संगत। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करो, नॉन संगत को ब्लेस करो। जिन्होंने मेरा पहली बार, मैंने भी पहली बार ही सत्संग किया है, जिन्होंने पहली बार सत्संग सुना हो और वो गुरुजी के बारे में नहीं जानता हो, वो इस ग्रुप को, ये ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो कहते हैं ना, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। ये सही है ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर सारी लैंग्वेजेस में सत्संग होता है। आपको पता चलेगा कि एक हमारा जो रब है, जो गुरु है हमारा, वो कितना मतलब ही इज़, कहते हैं ना, हमारे गुरु के बारे में क्या बोलूँ, ही इज़ ये हमें प्रैक्टिकली वो देते हैं, दर्शन देते हैं। बाकी तो हम पढ़ते रहते हैं, लोगों के वचन सुनते रहते हैं, प्रवचन सुनते रहते हैं, हाँ जी ऐसा होगा, ऐसे होगा, आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा। हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है। हमारे गुरुजी मौज कराते हैं, डांस भी कराते हैं, अच्छे अच्छे गाने भी सुनाते हैं और भजन भी कराते हैं, और सच में हील भी करते हैं। इतनी ढंग से हील करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स कैसे वो चीज़ को हर लेते हैं, ये है हमारे गुरुजी। और इस ग्रुप के द्वारा, जो हमारा ग्रुप का नाम है शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ग्रुप, जो कि आपको एक और चीज़ बताने जा रही हूँ कि कल महाशिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। मेरे कल गुरुजी का दिन है और कल के दिन ही मेरी गुरुजी से कनेक्टिविटी हुई थी। और कल के दिन आपको बता दूं, 16 लैंग्वेजेस के अंदर हमारे जो गुरुजी की बायोग्राफी है वो पढ़ी जाएगी। कितना अमेजिंग है ना। एक दो लैंग्वेजेस में तो मैंने सुना है, हिंदी में, इंग्लिश में, बट देखो जब डिफरेंट, और ये खाली इंडियन लैंग्वेजेस नहीं है, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी है जिसमें हमारी गुरुजी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी जाएगी। एंड प्लस आपको मालूम है जो हमारी होली बुक है शिव पुराण, उसको भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये ग्रुप
प्रमोट करता है। आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ग्रुप। और सबसे ये ब्यूटी है सुरेश अंकल की, जिन्हें इस ग्रुप को फॉर्म किया है। उन्होंने हम सबको एक साथ जोड़ा है। मैं किसी को नहीं जानती हूँ बट सबको जानती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुरेश अंकल फॉर दिस प्लेटफॉर्म। कोई गलती हो तो मुझसे माफ़ करना। शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना। थैंक यू। बाय बाय संगत जी। कोई भी गलती हो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। थैंक यू, लव यू माय प्यारी प्यारी संगत, माय गुरुजी, हमारे जितने भी लोग हैं उनका लख 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 शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। जो नॉन संगत है, एक बार आप भी सुन के देखिए, एक बार आप भी एक्सपीरियंस करके देखिए। कहते हैं ना, उस गली से जो चला जाता है वो भी ब्लेस हो जाता है। अब मेरे सत्संग से आई डोंट नो, गुरुजी कहते हैं कि हर सत्संग इज़ अ मेडिसिन। ये ऐसी मेडिसिन है, ये सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ब्लेस होते हैं। आई डोंट नो मेरे सत्संग से किसको क्या आंसर मिला है, कैसा है, बट अगर मेरे सत्संग में कोई भी तरह की त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। होप सो अगर गुरुजी ने चाहा तो मैं फिर आपसे मिलूँगी। आई डोंट नो, वैसे तो मैं चल रही हूँ। आई डोंट नो गुरुजी को पता है कि ये बहुत बोलती है या क्या है, लेकिन आज कैसे गुरुजी ने मेरी नर्वसनेस को ख़त्म किया है और आपके सामने बुलाया है। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।